से बचना चाहते हैं। बंधन से हर एक कोई बचना चाहता है, पर बचना तो चाहता है पर बचता नहीं है, कि बंधन बंधन के जैसा मालूम नहीं पड़ता है। उनको बंधन अच्छा लगता है, इसलिए बंधन में फंस जाते हैं। तो अनादिकाल के संसार में इसी प्रकार से जीव सब फंसते चले आए बंधन में, तो बंधन प्रिय है। और कहा जाए कि बंधन से छूट जाए तो बंधन से हम छूट नहीं पाते, क्योंकि बंधन में मोह है। बंधन में मोह होने के नाते से बंधन में नहीं छूटना चाहते। तो यदि मोह को त्याग कर दिया जाए, संसार की आसक्ति को छोड़ दिया जाए, तो हम बंधन से छूट सकते हैं। मोहाशक्ति जिसे कहते हैं, मोहाशक्ति के द्वारा तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने यही उपदेश दिया है कि यदि बंधन से छूटना चाहते हैं तो संसार की मोहाशक्ति को त्याग दो। अब संसार की मोहाशक्ति त्याग क्यों नहीं सकते कि संसार से हमने संबंध जोड़ रखा है। कल ही मैंने चर्चा की थी इसमें कि संसार से हमने संबंध जोड़ रखा है और संबंधों को पक्का कर लिया है, तो हम जो है इसलिए नहीं मोह को त्याग पाते। थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि आप कोई भैंस खरीद के लाए, भैंस काफी अच्छी है, काफी दूध देती है, आप खरीद के लाए, आप जितने रुपए की भैंस खरीद के लाए, आपके खूंटे पर आते ही उसके दूनी कीमत लगने लग गई। आपने कहा कि भैंस तो हम अपने लिए खरीद के लाए, बेचने के लिए नहीं लाए, और आपने भैंस नहीं बेची। और रात को आकर के सर्प ने काट लिया उस भैंस को, आपको दुख होगा कि सुख? क्या कहेगा मन? इससे अच्छा तो हम भैंस को बेच देते तो कम से कम रुपए देने मिल गए थे, वो अच्छा था। भैंस मर गई। तो आपको भैंस प्रिय नहीं थी, आपको अपनी कीमत प्रिय थी, अपने रुपए प्रिय थे आपको, कि हमारी जो कीमत लग गई भैंस के अंदर, ये कीमत हमारी बेकार गई, व्यर्थ गई। इसी प्रकार से संसार में हम अपना लाभ देखते हैं। भैंस के मरने और जीने से कोई मतलब नहीं। भैंस के द्वारा हमारा लाभ क्या हुआ, हानि क्या हुई, ये हम देखते हैं। तो संसार के अंदर हम हमारा लाभ हानि हम देखते हैं, हम उस वास्तविकता को नहीं देखते कि दूसरे का कितना लाभ हानि हुआ। हम दूसरे की लाभ हानि को छोड़ करके हम अपनी लाभ हानि देखते हैं, तो यही भ्रम है। तो संसार में जितने भी आकर्षण है आपके, जहां जहां आप बंधे हैं वहां वहां आपकी हानि है, क्योंकि उस हानि से आपका बंधन होता है, और बंधन जाने कब तक चलेगा पता नहीं। अगर बंधनों को आप छोड़ दें तो बंधन से छूट सकते हैं। छोड़ना आपके हाथ में है, पकड़ना भी आपके हाथ में है। तो बंधनों को छोड़ करके बंधन से छूटना आपको सरल उपाय है। उस बंधनों में मोह होने के नाते से हम उस बंधन को नहीं छोड़ पाते। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं नल का यंत्र का, कि तोता होता नल का यंत्र में बैठता है, जैसे वो उसकी पाइप घूम जाता है, उसका नीचे को हो जाता है और ऊपर आकाश दिखता है। वो सोचता है कि मैं अगर छोड़ूंगा इसको पाइप को तो मैं उस आकाश में जाके गिरूंगा, इसलिए नहीं छोड़ता है। बहेलिया और तोतों को पकड़ लेता है। इसी प्रकार से मोह का बंधन है हमारा। मोह का बंधन कई प्रकार के वाणी के बंधन है। वाणी के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है। स्वर्ग आदि की वर्णन सीखा। स्वर्ग ऐसे होते हैं, भगवान ऐसा होता है, देवता ऐसे होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े। आप पुराणों को पढ़ेंगे तो पुराणों में बहुत कुछ ऐसे बंधनकारी वचन लिखे हुए हैं। बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखे की करे भगवान। हालांकि वो सत्य नहीं है, आपका उनमें मन लग जाता है, तो इसलिए आप उसमें बंध जाते हैं, उसमें भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो ये ज्ञान आपको मोह भ्रम से दूर करता है। ज्ञान वही है जो आपको मोह में भ्रम में न फंसने दे। यदि आप मोह भ्रम में फंस जाते हैं तो फिर ज्ञान का कोई महत्व नहीं होगा।
तो इसलिए संत जन शिक्षा यही देते हैं कि संसार में मोह भ्रम के जाल से बच जाओ, आप संसार से छुटकारा हो जाएगा। हम छुटकारे को नहीं चाहते कि छुटकारे में आकर्षण होने के नाते हम छुटकारा चाहते नहीं है, उसमें पदे के पदे चले जाते हैं। तो संत गुरुजन ये कहते हैं कि आप संसार के जाल से छूटो, और जाल हमको प्रिय है तो हमको जाल से कौन छुड़ा सकता है। जाल प्रिय है, शिक्षा प्रिय नहीं है। संत गुरुजनों की शिक्षा प्रिय नहीं, इसलिए हम जाल में फंसे के फंसे रह जाते हैं। हमको चाहिए कि संतों की शिक्षा मान करके संतों का जो संसार का जो आकर्षण है, ये आकर्षण बंधनकारी है। इस संसार के आकर्षण को समझ करके, संसार के आकर्षण को छोड़ करके हम संसार के आकर्षण से मुक्त हो, ये सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है। ऐसा संतजन कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव।